एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 2 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया भारत के जय शाह को वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में नीलामी में जो सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बिकी हैं ये दीप्ति शर्मा हो जाएंगी। इसके अलावा भारतीय महापुरुष बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहां पर, पेरिस में, यहां पर किया गया है। 2025 में मनाया जा रहा जो 76वें नंबर का संविधान दिवस है, इसकी आधिकारिक थीम रही है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हांगकांग के ताइपो जिले में वांग फुक कोट की ऊंची इमारत में जो भीषण आग लगी, ये 29 नवंबर की न्यूज है, जहां पर मृतकों की संख्या ये 200 पार हो गई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जैगुआर दिवस 29 नवंबर को मनाया जाता है। चक्रवात दित्वा के बाद श्रीलंका में भारत ने एक जो सहायता मिशन भेजा है, इसका नाम ऑपरेशन सागर हो जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्किल एजुकेशन कंपलसरी किया है। ल्यूक लिटलर दुनिया के सबसे कम उम्र के नंबर 1 खिलाड़ी बने, ये डॉट से संबंधित है। दुनिया में पहली बार सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस ये 17 नवंबर को मनाया गया था। ये 2020 में पहली बार मनाया गया था। और पीलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति कर्नाटका में खोजी गई है। ओमान के एयरपोर्ट पर दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 लॉन्च किया गया है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल ये चाइना ने खोजे हैं। और एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है महासागर में बने किन 2 चक्रवाती तूफानों ने नवंबर 2025 में 4 देशों के एक बड़े हिस्से में तबाही मचाई और इसने साथ साथ भारत को भी प्रभावित किया है। तो ये जो 2 चक्रवात है इनका नाम आप याद रखें, दितवाह और सेन्यार हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले यदि हम डिस्कशन करें तूफान सेन्यार के बारे में, तो ये जो तूफान है हिंद महासागर क्षेत्र के मलक्का जलडमरू मध्य के ऊपर, मलक्का जलडमरू मध्य ये इंडियन ओशन में मतलब अपने एशिया का ही पार्ट है। यहाँ पर मैंने मैप ऐड नहीं किया है, इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में है ये। तो मलक्का जलडमरू मध्य के ऊपर 23 और 24 नवंबर को विकसित हुआ और ये क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकदम पास में है। और 26 नवंबर की रात को इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया इन क्षेत्रों में इसने भारी तबाही मचाई है। यदि तूफान दितवाह की यदि बात की जाए तो हिंद महासागर में भी इसका निर्माण हुआ है 26 नवंबर 2025 को। श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी तट यानी कि साउथ ईस्ट तट पर यह विकसित हुआ। भारी बारिश के कारण श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई है और जिसके चलते कम से कम 300 से ज्यादा मौत यहाँ पर दर्ज की गई है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना जो चक्रवाती तूफान है इसे किस देश ने दितवाह नाम दिया है। इसी दितवाह का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, दितवाह नाम ये दिया गया है किसके द्वारा, यमन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दितवाह का मतलब होता है लैगून और ये यमन के सुकोत्रा द्वीप पर स्थित एक डेटवाह लैगून से लिया गया है। अभी यहाँ एक और चक्रवात हमने डिस्कस किया है सेन्यार। अब सेन्यार का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है, इस सेन्यार चक्रवात का नामकरण किया गया यूएई के द्वारा और जिसका अरबी में मतलब होता है शेर। तो सेन्यार चक्रवात का नामकरण यूएई ने किया है जबकि दितवाह का नामकरण किया गया यमन के द्वारा। ये वही यमन है जिसने कि लास्ट टाइम जब चक्रवात तूफान एक था मोचा जिसका नाम था, उसने म्यांमार को प्रभावित किया था और यमन के द्वारा ही इसका नामकरण किया गया था। यहाँ पर देखिए चक्रवातों से रिलेटेड कुछ करंट के फैक्ट मैंने ऐड करे हैं, कुछ स्टैटिक के भी ऐड हैं। अभी चर्चे में रहा जो चक्रवात हमने देखा है मोन्था, इसका नामकरण थाईलैंड ने किया, शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने, फेंगल सऊदी अरब ने, दाना का नाम कतर ने, आसना का नाम पाकिस्तान ने, रेमल का नाम ओमान ने। अब दुनिया के अलग अलग इलाकों में साइक्लोन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में हरिकेन और टार्नेडो, कैरिबियाई सी में हरिकेन, चाइना सी में टाइफून, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विलिविलीज और फिलीपींस में बगुइयो के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है दिसंबर महीने का ये पहला इंपॉर्टेंट डे हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे जो है ये दिसंबर महीने की 1 तारीख को मनाया गया, 1 दिसंबर को, जिसकी थीम रही है बाधाओं पर विजय,
एड्स प्रतिक्रिया में परिवर्तन यानी कि ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिवस को WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशंस मनाते हैं। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य एड्स के प्रति लोगों को अवेयर करना, जिससे लोग इस खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बचें। पहली बार कब मनाया गया था यदि पूछा जाए तो 1988 में। एड्स की फुल फॉर्म बनती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम और एड्स के कारण मतलब इसका जो कारण वायरस है, इस वायरस का नाम है HIV। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगला सवाल इंडेक्स से रिलेटेड है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अब ये क्या मतलब हुआ एशिया पावर इंडेक्स? कहने का मतलब है एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री, एशिया की पावरफुल कंट्री नहीं, एशिया में किस कंट्री का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो उस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया की लोवी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट रिलीज करी है जिसके अनुसार भारत को 100 में से 40 अंक दिया गया। इसके साथ भारत इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। भारत से ऊपर कौन है? तो 80.5 स्कोर के साथ अमेरिका टॉप पर, दूसरे स्थान पर 73.7 के स्कोर के साथ चाइना। तो ये पहला दूसरा हो गया। तीसरे स्थान पर भारत, चौथे स्थान पर 38.8 स्कोर के साथ जापान रहा है। अब आप ये समझिए कि आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ये तो एशिया में नहीं आता है, तो ये कैसे इस रैंकिंग में टॉप पर हो गया? एशियाई कंट्री पर इसका प्रभाव तो है, तो उस हिसाब से यदि हम देख रहे हैं कि एशिया पर किस कंट्री का सबसे अधिक प्रभाव रहा है, अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर है। कुछ इंडेक्स का यदि हम रिविजन करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया गया 2025 में, सिंगापुर टॉप पर, इंडिया 85 में है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत 38 प्लेस पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स में इंडिया 42 पर है, टॉप पर न्यूजीलैंड। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41 है। निम्बो की सेफ्टी सिटी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटका को बताया गया। जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131 है। शांति सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96। हंगर इंडेक्स में इंडिया 102 प्लेस पर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, एप्लीकेशन वाले जो स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है, अभी वॉइस एको हो रहा था तो 2-3 दिन मैंने क्लास नहीं ली। हालांकि कई बच्चों से बात हुई जिन्होंने ये कहा कि 15 दिसंबर के आसपास जिनके एग्जाम है, तो यदि मैं लाइव क्लास लूंगी तभी भी 15 दिसंबर तक तो कोर्स कंप्लीट होगा नहीं। 30 दिसंबर मैंने डेडलाइन दी थी, तो उसके लिए अब मैंने कुछ रिकॉर्डेड क्लास डालनी शुरू कर दी है, क्योंकि लाइव क्लास में जो क्वेश्चन मैं मान लीजिए एक क्लास में 50 क्वेश्चन पढ़ा पा रही थी, रिकॉर्डेड यदि मैं डाल रही हूँ तो 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा पा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है उन स्टूडेंट के लिए राहत हो जाएगी। कम से कम 10 दिसंबर तक हम ऐसा कर देंगे तो नवंबर महीने के दोनों पार्ट मैंने डाल दिए हैं। PDF भी डाल दी गई है, आप लोग चेक कर लेंगे। अक्टूबर ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, अब हम सितंबर चलेंगे, तो लगभग मैक्स आप कह सकते हैं 2 पार्ट में सितंबर भी खत्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 जो रिलीज किया गया, किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो उसमें कर्नाटका की जो कैपिटल है बैंगलोर टॉप पर है। ओवरऑल पूरी दुनिया में यानी कि वर्ल्ड बेस्ट सिटीज में ये 29 प्लेस पर है। तो 29वें स्थान पर बैंगलोर है, जो किसी भी भारतीय शहर के लिए सर्वोच्च स्थान बताया गया है। बैंगलोर इस रिपोर्ट में 29 है, लेकिन भारत की तरफ से टॉप पर है। भारत के अन्य शहर भी टॉप 100 में है, जिसकी मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, लेकिन इन सभी में बैंगलोर की रैंकिंग इससे बेहतर है। रेजोनेंस कंसल्टेंसी और इप्सोस ने रिपोर्ट रिलीज की, जिसके अनुसार ओवरऑल लंदन पहले स्थान पर है, न्यूयॉर्क और पेरिस ये दूसरे और तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। सेम ऐसी रैंकिंग आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि लंदन ये ट्रैफिक इंडेक्स में भी टॉप पर है, भारत की तरफ से ट्रैफिक इंडेक्स में बैंगलोर टॉप पर है। मुंबई इसे एशिया का सबसे खुशहाल शहर बताया गया था। अभी जो सर्वे हुआ, भारत का पहला स्लम फ्री सिटी चंडीगढ़ बना है। गुरुग्राम, यहां पर ना आप रिलेट करेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। सवाल 6वां है, किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है कहां पर? अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मतलब कि जो दक्षिणी अंडमान है ना, इसके चिड़िया टापू में बनने जा रहा है। पर्पस क्या है? देश भर में मूंगा चट्टानों पर रिसर्च के लिए राष्ट्रीय नोडल और निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करना, और इसमें जो लागत आएगी लगभग 120 करोड़ की आने जा रही है। अंडमान निकोबार में ही मैंने आपको लोकेशन बताई थी बैरन द्वीप की, बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे यदि हम चलें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर देखते हैं शहरों से रिलेट करते हुए, जैसे कि भारत का जो पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट है, इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत का पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक हैदराबाद में, सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की बनी, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेट था लखनऊ, बाद में चुना भी गया। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में, पहला ई विस्टिको पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची में, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा हो जाएगी, पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर, वेटलैंड सिटी इंदौर, उदयपुर, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद है, डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई है, हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई है, पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता है, और राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना कोच्चि में शुरू की गई। पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, ये ऋषिकेश में ओपन होने जा रहा है। और रियल टाइम पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर चेन्नई है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। नेक्स्ट यदि हम चलें, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो रियाद मेट्रो है, रियाद क्या है? सऊदी अरब की कैपिटल है। तो रियाद में बना मेट्रो लाइन, इसे दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस जिसका ड्राइवर नहीं है, चालक के बिना रेल नेटवर्क घोषित किया गया। गिनीज बुक में 176 यानी कि 176 किलोमीटर लंबा नेटवर्क जो है, ये 6 लाइनों और 85 स्टेशनों पर चलता है, यानी कि बिना ड्राइवर की इतनी लंबी दूरी ये तय करता है। और पूरी मेट्रो स्वचालित तकनीक से नियंत्रित होती है, यानी कि ऑटोमेटिक है, जिस पर एक खास तरीके का कंट्रोल रूम से निगरानी रखा जाता है। अब यहां से मैंने सिर्फ इंडियन रेलवे की जीके के क्वेश्चन ऐड किए हैं, जैसे कि भारत में जो रेलवे देन है, किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी की देन है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, और भारतीय रेल का शुभंकर भोलू हाथी है। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, ये हमने करंट अफेयर में देखा, जो हम 2-4 साल पहले करंट अफेयर में पढ़ लेते हैं, बाद में वो स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में, और भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम नमो भारत रैपिड रेल है। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये चिनाब नदी पर बनाया गया, कहां? जम्मू कश्मीर में। किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है अमरावती को। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, तो इससे देश का जो आर्थिक ढांचा है इसे मजबूती मिलेगी। यहाँ प्रमुख जो सार्वजनिक बैंक है और प्रमुख जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये एक ही स्थान पर स्थापित होगी, और इस परियोजना से 6,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, यानी कि डायरेक्ट इसमें रोजगार मिलेगा। साथ ही आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी इसके माध्यम से गति मिल सकेगी। अमरावती ये वही शहर है जिसे देश का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी घोषित किया गया था। लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है, और वेटलैंड सिटी के रूप में उदयपुर को मान्यता मिली। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया था श्रीनगर को। देखिए यहाँ पर भी एक और करेक्शन आप करिएगा। क्वेश्चन में ना यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? क्वेश्चन 7, और इसके पहले भी क्या डिस्कस किया? क्वेश्चन 7। तो ये क्वेश्चन 7 है और ये 8 है ना? तो नंबरिंग यहाँ पर मिस्टेक है। क्वेश्चन 9 की तरफ अब हम चलते हैं। स्पोर्ट्स का सवाल है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में भारत की जो गायत्री गोपीचंद है और त्रिशा जॉली है, इन्हीं की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन्स डबल का खिताब जीता। लखनऊ में इसका जो फाइनल खेला गया, इसमें इन्होंने जापान की तनाबे और ओसावा की जोड़ी को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। अब देखिए स्पोर्ट्स का करंट अफेयर यदि हम रिवीजन करें तो भी हाल ही में महिलाओं का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने जीता। चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के नाम रही। रिसेंटली नवंबर के ही महीने में महिलाओं का जो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप था, ये भी भारत ने जीता। एटीपी फाइनल्स का खिताब इटली के जेनिक सिनर ने जीता। उज्बेकिस्तान की 19 वर्षीय जो ग्रैंड मास्टर है
जावोखिर सिंडारो, इन्होंने फाइड शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता जो गोवा में आयोजित किया गया। सरियू वेलपुला भारत की 26वीं ग्रैंड मास्टर बनी। रोजर फेडरर अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। डेविस कप इटली ने जीता स्पेन को हरा करके। मलेशिया में सुल्तान जोहर कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम को रजत पदक मिला है। मेंस हॉकी एशिया कप भारत ने जीता। यूएस ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का अरियाना सबालेंका ने। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप गोवा में शुरू हुआ। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता था। सवाल 10वां अपॉइंटमेंट का है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है विक्रमनाथ, इन्हें ही नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। नालसा का फॉर्मेशन ईयर 1955 है, दिल्ली में मुख्यालय है। ऑप्शन में यदि आप देखेंगे ना तो सभी आपके मुख्य न्यायाधीश के नाम ऐड है। सूर्यकांत 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने देश के। इनसे पहले BR गवई थे और इनसे पहले संजीव खन्ना थे। स्लाइड से यदि हम रिविजन करें तो सूर्यकांत CGI बने। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा, फिक्की के अनंत गोयंका, ITBP के प्रवीण कुमार, CISF के प्रवीण रंजन, रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार, फिर प्रिटोरिया कैपिटल्स के सौरभ गांगुली मुख्य कोच बने। मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य को बनाया गया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अजय सिंह, डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह, दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोयचा, टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा, भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, SSB के महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के CEO संजय कौल, रॉ के प्रमुख पराग जैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख विजय किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के हमने देख ही लिया, इसरो के प्रमुख वी नारायण, 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, महालेखा नियंत्रक TCA कल्याणी, NHPC के CMD भूपेंद्र गुप्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी, UPSC के अजय कुमार, IB के तपन डेका, DRDO के समीर कामत, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और रक्षा लेखा महानियंत्रक विश्वजीत सहाय बने। मैंने कल आपसे पूछा था पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इन्होंने किस स्थान पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करी? आंसर श्री आनंदपुर साहिब था। आज का सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।